गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा में 11वां पाठ अभ्यास सागर का 11वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका हमारा व्याकरण का टॉपिक इसमें दे रखा है समास। तो समास आप लोग हम देखते हैं बेटा कि समास होता क्या है। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखते हैं कि समास क्या है, छोटा करना। यानी इन शब्दों को दो या दो से अधिक, जैसे इसमें प्रयोग के लिए शाला, उसको हमने छोटा करके क्या बनाया है, प्रयोगशाला। ठीक है, तो ये एक छोटा रूप उसको दे देते हैं। और जो उसको रूप देने की यानी एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है समास। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि विद्या के लिए अल्य। तो उसको हम लोग जब छोटा करेंगे तो क्या है, विद्या के लिए हम लोग हटा देते हैं और अल्य और विद्या को हम लोग जोड़ के शब्द बनाते हैं विद्यालय। तो ये हमारा एक नया शब्द बन जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास की प्रक्रिया से यानी समास जब हम लोग बनाते हैं, अब ये पूरा जैसे इसमें प्रयोग के लिए शाला, तो इसका एक नया शब्द हमने बनाया था प्रयोगशाला। तो जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग कहते हैं समस्त पद। ठीक है, समस्त पद जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, पूर्व पद और उत्तर पद। अब पहला जो होता है वो है हमारा पूर्व पद और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तर पद। फिर उसके बाद अगर उसको हम वापस अलग करते हैं, यानी अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे विग्रह करना, यानी समास विग्रह, उसको अलग अलग कर देना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे पुस्तक, पुस्तकालय। तो यहाँ पर पुस्तक का आलय यानी पुस्तकों के रखने की जो जगह होती है जहाँ वो पुस्तकें रखी जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुस्तकालय। प्रयोग के लिए शाला, तो एक नया शब्द बनाया हमने प्रयोगशाला। विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, तो यहाँ पे आनंद की अनुभूति। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। भाई बहनों, तो इसमें भाई और बहनों। स्त्री पुरुष, तो इसमें स्त्री और पुरुष। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे इसमें ऊपर दे रखा है आपका कि किसी शब्द में जैसे ये वाले हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अलग किया है। ये वाला है जैसे विश्वविद्यालय है तो विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, तो यहाँ पर आनंद की अनुभूति। यहाँ पर सप्ताह है, 7 दिनों का समूह। पढ़ाई लिखाई, इसके बीच में हमने एक छोटा सा योजक चिन्ह लगाया है, भाई बहन में लगाया है, स्त्री पुरुष में लगाया है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि समस्त पद यानी दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, एक नया शब्द जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद बनाने की जो तरीका, जो उसकी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं समास। और अगर उन्हीं शब्दों को जब हम लोग अलग करके लिखते हैं तो वो समस्त पद का विग्रह कहलाता है, उसको यानी अलग कर दिया जाता है दोबारा। अब पहले इसमें जो पहला शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है पूर्व पद और जो दूसरा होता है वो होता है उत्तर पद। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के जो होते हैं वो 6 भेद हैं। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब इसमें से देखते हैं ये, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कर्मधारय, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, ये हमारे किसके होते हैं, ये हमारे तत्पुरुष के ही दो उपभेद होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि द्विगु और कर्मधारय ये तत्पुरुष के ही दो भेद हैं, लेकिन हम लोग इनको भी मुख्य रूप से मान लेते हैं कि हमारे इसमें 6 भेद होते हैं। तो इस पाठ में हम लोग तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है उसमें तुलसीकृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अब जिस इसमें तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रचित जो है उसको हमने क्या लिखा है, तुलसी कृत लिखा है। तो इसमें द्वारा जो है वो विभक्ति चिन्ह है, उसको हमने हटा दिया है। जब हम लोगों ने तुलसी कृत बनाया यानी उसका समास हमने किया है, उसका समस्त पद बनाया है, तो हमने उसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया है, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया। तो यहाँ देखिए कि जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है,
यानी जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनका लोप हो जाता है। तो वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ जो दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देश के लिए भक्ति। तो ये हमारे क्या है? इसमें अगर हम लोगों ने पूर्व पद और उत्तर पद देखना है तो इसमें पूर्व पद जैसे पहले प्रलोक, इसमें परलोक गमन में है, परलोक जो है वो हमारा क्या है? पूर्व पद है, गमन जो है वो हमारा उत्तर पद है। तो इसमें सब में जैसे हथकड़ी है तो हाथ जो है वो हमारा पूर्व पद और जो कड़ी है वो हमारा उत्तर पद। देशभक्ति में भी यही है, देश जो है वो हमारा पूर्व पद है और भक्ति जो है हमारा उत्तर पद है। ऐसे ही अकाल पीड़ित में है, अकाल जो हमारा पूर्व पद और पीड़ित जो है वो है उत्तर पद। यानी दूसरा जो पद होता है, दूसरा है सेकंड वाला, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर पद। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए विग्रह का समस्त पद लिखिए। यानी ये हमारे जो विग्रह है उसको हम लोगों ने जोड़ के, यानी जो शब्द हैं वो कई सारे शब्द हैं, उनको हमें जोड़ के एक नया शब्द बनाना, उसको एक छोटा रूप देना, वही छोटा रूप जो होता है बेटा वो हमारा समस्त पद कहलाता है। अब यहाँ पर भय से भीत, तो यहाँ पर क्या होगा? भयभीत। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? इसमें विग्रह कर, सॉरी वो विभक्ति चिन्ह है वो हमने हटा दिए हैं। यानी एक समस्त पद बनाते समय जो पहले जो दे रखे हैं शब्द उनके बीच का, यानी उत्तर पद और पूर्व पद के जो बीच में हमने विभक्तीय चिन्ह होते हैं, जैसे माल के लिए गोदाम, माल हमारा पूर्व पद हुआ, ये हमारा पूर्व पद हुआ और ये हमारा उत्तर पद हुआ, तो इसके बीच में जो हमारी विभक्तियां हैं उसको हमने हटा दिया है और जो हमारा ये हमारा हो जाएगा फिर समस्त पद। धर्म से भ्रष्ट, तो यहाँ पर धर्म और यहाँ इसके भ्रष्ट के बीच में जो से आया है विभक्ति चिन्ह हुआ है वो भी हटा दिया। रोग से मुक्त, यहाँ पर से जो है वो भी हमारा विभक्ति चिन्ह है तो वो भी हट गए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखना कि तत्पुरुष जो समास होता है उसमें एक तो उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है, जब उसका हम समस्त पद बनाते हैं यानी उसका जब समास करते हैं, उसको समास बनाते हैं हम लोग, उसको जोड़ते हैं, तब जो बीच से विभक्ति चिन्ह है वो हट जाते हैं। फिर हमारा है बेटा नेक्स्ट वाला 5th क्वेश्चन। इसमें सज्जन सुख दुख लाभ हानि, ये हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते, तो यहाँ पर सुख और दुख यानी सुख दुख के बीच में एक योजक चिन्ह लगाया है, हानि और लाभ के बीच में योजक चिन्ह लगाया, तो ये दोनों ही क्या है? इन दोनों पदों की प्रधानता है, यानी सुख और दुख ये दोनों हम लोग जैसे तत्पुरुष में हमने कहा कि दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते, ये जो द्वंद्व समास होता है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पद बड़ा हो और ये छोटा है, नहीं, ये दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहां होता है हमारा द्वंद्व समास। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आता है? ओ। कई स्थान पर इधर या का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास, इसमें एक योजक चिन्ह होता है छोटा सा, जैसे सुख और दुख के बीच में लगाया गया है, और इसको जब हटाएंगे हम लोग यानी इसका विग्रह करेंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा? सुख और दुख। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अन्न जल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अन्न और जल, यानी विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न और जल। देश और विदेश, गंगा और यमुना, अमीर और गरीब, आटा और दाल। फिर यहाँ पे कुछ विग्रह दिए हुए हैं, उनको हमें एक समस्त पद बनाना है, यानी उसका समास हम लोगों को उसको एक छोटा रूप देना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें जो और है वो हम लोग हटाकर उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। जैसे सुख और दुख है उसका हो जाएगा सुख दुख, पाप और पुण्य का पाप पुण्य, भूख प्यास, यश अपयश, रुपया पैसा, स्त्री पुरुष, तो इसमें हमने और को हटाकर क्या लगाया है? योजक चिन्ह लगा दिया। फिर हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका, तो यहाँ पर एक चौराहा शब्द है, चौराहा क्या हुआ? वो
चौराहा क्या होता है? जहाँ चार राहों का समूह होता है, यानी जहाँ पर चार राहें मिलती हैं तो वो क्या होता है? चौराहा। तो यहाँ पर इसका चौराहा का यानी चार राहों का समूह, चार जो है वो क्या है? इसका पूर्व पद है। पूर्व पद जहाँ पर संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण, एक तरह से विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है कि चार राहों का समूह है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है ये। तो यहाँ पर हमारी संख्या बताई हुई है चार। तो जहां पर जिस समस्त पद में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, तो वहां कौन सा समास आता है? द्विगु समास। ठीक है, यानी जिसका पहला पद होता है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है, वहां कौन सा है? द्विगु समास होता है। अब जैसे चौमासा है, चार मासों का समूह, तीन रंगों का समूह तिरंगा, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, दो पहर, दो पहरों का, त्रिलोक, तीन लोकों का। तो यहाँ पर तीन लोकों का समूह। तो ऐसे ही यहाँ पर सारे के सारे क्या है? हमारा जो पूर्व पद है, जो हमारा पूर्व पद है वो क्या है? सब में संख्यावाची है। ये देखिए, इसमें सब में संख्या आई हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? हमारा द्विगु समास होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद करना है, यानी समस्त पद हमें यहाँ पर लिखना है। विग्रह दिए हुए हैं, उनको जोड़ के लिखना है, समास बनाना है, उसका समस्त पद बनाना है। तो यहाँ देखिए, पांच वटों का समाहार। तो यहाँ पर पांच यानी पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाची है। तो यहाँ पर पंचवटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंचवटी। पांच तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। नवग्रहों का समाहार, तो यहाँ पर नवग्रह है। 702 का समाहार, सतसई, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? सतसई। जहाँ पर 700 दोहे हैं वो संकलित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं, वहाँ उसको क्या कहेंगे? सतसई बोलेंगे। तीन वेणियों का समूह, वो समाहार, यानी जहाँ पे तीन वेणियां मिलती हैं, तीन नदियां मिलती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिवेणी। तो ये हमारा प्रश्न आता है बेटा 11वां, यानी 10 तक हमारा जो था समास आए थे। अब आओ दोहराएं जो आता है, उसमें हमारा आता है जो हम पहले टॉपिक कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा संधि का आया हुआ है बेटा। संधि जैसे स्व प्लस अधीन, आप लोगों को जैसे संधि करवाई गई थी तब बताया था कि ये वाला वर्ड यानी व जो है, व क्या है? ये। और इसका अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो यानी वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बनता है प्लस अ। तो हमें किसका मेल करना है? इसमें से अ का, और यहाँ जो दूसरा यानी प्लस के निशान के बाद आता है यहाँ पर अ का। तो इन दोनों का अगर हम लोग मेल करते हैं, यानी अ और अ का मेल करते हैं, तो हमारा कौन क्या बनेगा? आ। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आया? स्वाधीन। वैसे ही छात्र प्लस आवास, छात्रावास। सूर्य प्लस उदय, अब यहाँ पर ऊ आया है तो यहाँ पर ओ वाली साउंड आती है, यानी जो हमारा वर्ण बनेगा वो क्या आएगा? ओ। तो यहाँ पर सूर्य प्लस यानी अ प्लस उ, यहाँ मिलके हो जाएगा ओ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सूर्योदय। अति प्लस अंत, अत्यंत। तो अत्यंत में क्या होगा? यहाँ पर हमारी यण संधि। तो ये वाला अति मतलब ई के बाद आएगा यहाँ पर अ। ठीक है, तो यहाँ पर अत्यंत। फिर आएगा बेटा हमारा यहाँ पर वार्षिकोत्सव। तो यहाँ पर वार्षिक प्लस उत्सव, इससे मिलकर हमारा क्या बनेगा? वार्षिकोत्सव। फिर आएगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में संधि विच्छेद करना है, यानी पहले वाले में हमने संधि की, संधि मतलब जोड़ना, संधि विच्छेद मतलब उसको तोड़ना। दोबारा उन वर्णों को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर वेदांत, वेदांत से हम लोगों को दो टुकड़े करने, तो क्या होगा? वेद प्लस अंत, वेदांत। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, यानी धर्मात्मा का क्या होगा? धर्म, धर्म प्लस आत्मा। परोपकार में पर प्लस उपकार। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे बेटा? संधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये विराम चिन्ह भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि मैंने आदर पूर्वक पूछा, पूछा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं तो अल्प विराम, और जो पूछा गया है यानी जो कहा गया है उसको देवी क्या आज्ञा है, तो यहाँ पर
हमने जो भी कहा है तो उसको हम लोग क्या डालेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। सभी नारे लगाने लगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे। महात्मा गांधी की जय, यानी उनके कहे हुए जो उनका दिया हुआ नारा है उसको हम लोगों ने किस में डाला है, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। जाओ, ये हम लोग सारे वैसे कर चुके हैं बेटा, तो हमें विराम चिन्ह यानी सेकंड जो हमारा चैप्टर था उसमें विराम चिन्ह हमारे आ चुके हैं। जाओ, इन्हें इनका घर दिखा दो, तो यहाँ पर जाओ के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, अंत में पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा, कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, और जो उनकी कही हुई बात है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसके बाद हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। यह योग्य, सुशील और मिलनसार है, परंतु थोड़ा सा सनकी, थोड़ा सनकी है। तो यहाँ पर योग्य के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, सुशील के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, तो यहाँ हमारे अल्प विराम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है, दो दो यहाँ पर पर्यायवाची लगाने हैं। तो सूर्य का क्या होगा, रवि और सूरज। चांद का राकेश, चांद चंद्रमा। पृथ्वी का धरा धरती। संसार का जग और विश्व। और आग का अनल और पावक। तो यहाँ पर पर्यायवाची मतलब उसी का दूसरा नाम। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे दे रखे हैं मुहावरे। तो मुहावरों का हम लोगों को अर्थ बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। एडी से एटी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना। तो उसने पास होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर देना, बहुत इज्जत करना उसकी, बहुत मान देना। तो यहाँ पर जब उसके बड़े भाई आए तो उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। फिर है होश उड़ना, यानी घबरा जाना, कुछ भी समझ ना आना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घबरा जाना। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो यहाँ पर कानो कान खबर ना होना, यानी किसी बात का पता ही ना चलना। उसका भाई विदेश चला गया, उसे कानो कान खबर भी ना हुई। रंगे हाथों पर पकड़ना, कोई गलत काम करते हुए, कोई गुनाह करते हुए, कोई अपराध करते हुए पकड़े जाना। तो यहाँ पर राम को चोरी करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर हमें इसका सही रूप लिखना है, यानी ये जो हमारे फिलअप्स दे रखे हैं, यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको हमें पूरा करना है। किससे पूरा करना है, जो सामने इसमें ब्रैकेट में दे रखे हैं, कोष्टक में जो दे रखे हैं उनसे हमें फिल करना है। नीचे नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ पर खरीदना यानी क्रिया इसमें दे रखी है, तो क्रिया शब्दों से हमें यहाँ एक नया शब्द बनाकर और लिखना है, जिसको यहाँ पर सही रूप में लिखना है। तो यहाँ पर खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। वह अपने देश जाएगा। जाना से क्या होगा, जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी। फिर है आओ लिखें, यानी यहाँ हमने कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है, यहाँ पर एक पत्र लिखेंगे। और कौन सा पत्र होगा कि आपका नाम उसमें आशा, अगर लड़की है तो आपका नाम आशा है, और लड़का अगर है तो महेश। आप मसूरी के एक छात्रावास में रहती हैं या रहते हैं। आप अपने पिताजी से नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1,000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पैसे मंगवाने के लिए, आपने पहले भी लिखा है कि पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। बस इसमें आपका क्या है कि यहाँ आपका नाम जो होगा वो बदल दिया गया है, और आपका जो एड्रेस है यानी आपका जो पता है वो कहाँ का होगा, मसूरी के एक छात्रावास का होगा। तो यहाँ पे छात्रावास, डीएवी मसूरी लिख सकते हो। दिनांक आप यहाँ पर डाल सकते हैं जब आप लिखें तब का। आदरणीय पिताजी, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं उनको हम लोग आदर के साथ में कहते हैं आदरणीय। और यहाँ पर चरण स्पर्श, ठीक है, अपने से बड़े हैं तो बेटा उनको हम लोग उनके पैर छूते हैं, तो चरण स्पर्श हम लोग लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब वहाँ पर कुशलता से होंगे या कुशल होंगे। यहाँ मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मेरी परीक्षाएं भी पास आ रही हैं। मुझे अपने पाठ्यक्रम संबंधी कुछ अन्य प्रकाशकों की, कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। जैसे मान लो हम लोग अपनी अभ्यास सागर से ही कर रहे हैं, मान लो हमें कोई भी टॉपिक है तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लोगों को करना है, कुछ अतिरिक्त कार्य अगर करना है, तो उसके लिए हम कोई भी दूसरे प्रकाशक जो होते हैं, पब्लिशर वगैरह, उनकी बुक्स हम लोग ले लेंगे। तो अपने पाठ्यक्रम संबंधी यानी अपनी ग्रामर से आपकी व्याकरण से संबंधी कोई भी दूसरी पुस्तक, कोई भी दूसरे प्रकाशक की आप लोगों को पुस्तक की आवश्यकता है,
जो मेरी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगी, यानी मेरे लिए बहुत लाभदायक होंगी वो। इन्हें खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अति शीघ्र मुझे पैसे भिजवा दें। यानी अति शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सकता है आप मेरे पास पैसे भिजवा दें, ताकि मैं वो पुस्तकें खरीद सकूं। माता जी को मेरा प्रणाम कहना। अगर आप रोहित को बहुत बहुत प्यार, मतलब अगर आप छोटा भाई है रोहित को हम लोग छोटे भाई की तरह लिया है कि रोहित को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। आपका पुत्र या आपकी पुत्री, अगर यहाँ पर पुत्र लिखोगे तो महेश, और यहाँ पर अगर पुत्री लिखना है आपको तो यहाँ पर आशा लिखेंगे। ये आपका था बेटा चैप्टर 11वां। तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।